देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री दशलक्षण पर्युषण पर्वादि आज चल रहे हैं। निज आत्मा के गुणों की ही आराधना के ये पर्व है। आज अपन उत्तम त्याग धर्म तक पहुंच गए। क्या है उत्तम त्याग धर्म? त्याग को ही धर्म बता दिया गया। और जिन धर्म त्याग मार्ग है, भोग मार्ग नहीं है। कौन सा मार्ग है? जिन धर्म में क्या है? त्याग मार्ग है, भोग मार्ग नहीं है। यहाँ त्याग क्या करते जाओ? त्यागते जाओ। किसको त्यागते जाओ? जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं। क्या? जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं। फिर भी मैंने उसे अपना मान लिया। उस मानता का क्या करते जाओ? त्याग करते जाओ। त्याग परम आवश्यक है। आराध भगवान आत्मा। त्याग के बिना जीवन उज्जवल नहीं हो सकता। हर किसी न किसी चीज की उपलब्धि के लिए त्याग करना आवश्यक है। हरा है भगवान आत्मा। किसी न किसी चीज की उपलब्धि के लिए त्याग क्या है? यदि आपको किसी चीज को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ खोना। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। क्या? कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और सब कुछ पाना है तो सब कुछ खोना पड़ेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? अच्छा, कुछ पाना है क्या सब कुछ पाना है? सब कुछ पाना है। बोलो। सब कुछ पाना है। यदि सब कुछ पाना है तो सब कुछ क्या कर दो? छोड़ दो। क्या क्या छोड़ दो? जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, मेरे नहीं, उनको क्या कर दो? छोड़ दो। आ रहा है भगवान आत्मा। किसको छोड़ दो? किसको छोड़ दो भगवान आत्मा? जो मैं नहीं और मेरा नहीं और मेरे नहीं, उन सबको क्या कर दो? छोड़ दो। अर्थात त्याग दो। और त्यागने का मतलब मानता तो अच्छा, त्यागने का मतलब फिर पीछे मुड़ के मत देखो। जिसको छोड़ दिया, जिसको त्याग दिया, उसके तरफ मुड़ के मत देखो। उसके तरफ मुड़ के मत देखो। उसका स्मरण मत करो। और अपने त्याग को गिनाओ मत। आ रहा है नहीं आ रहा? तब तो सच्चा क्या किया? त्याग किया। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है धम्मारण पूर्णा में। त्यागम तिक्त तिक्त पर जाए। क्या? त्यागम तिक्त तिक्त पर जाए। दो बार कहा तिक्त तिक्त। त्याग करो, त्याग करो। त्याग का भी त्याग करो। क्या? ऐसा कुछ करो कि त्याग का भी क्या हो जाए? त्याग हो जाए। इतना त्याग करो कि त्याग करने के लिए कुछ रह ही न जाए। उसका नाम है तिक्त तिक्त पर जाए। क्या? इतना त्याग करो, इतना त्याग करो कि त्यागने के लिए फिर और कुछ बचे ही ना। इतना क्या करो? त्याग करो। बस एक को ग्रहण करते ही समस्त संसार का क्या हो जाता है? एक स्वभाव को जहां जीव ग्रहण कर लेता है, वहां समस्त परपर्यायों का क्या हो जाता है? त्याग होता है। क्योंकि त्याग धर्म है, किया नहीं जाता। त्याग होता है क्योंकि त्याग धर्म है। जो होए वो धर्म है और जो किया जाए वो कर्म है। क्रिया का नाम कर्म है। जो किया जा रहा है वो कर्म है और जो हो रहा है वो धर्म है। और जहां भेद विज्ञान होता है, जहां ज्ञान होता है, वहां त्याग होता है। क्या? जहां ज्ञान होता है वहां त्याग होता है। और जहां ज्ञान नहीं है वहां त्याग किया जाता है, होता नहीं है।
नहीं आ रहा समझ में? क्या? जहां ज्ञान है वहां त्याग होता है, और जहां ज्ञान नहीं है वहां त्याग करा जाता है। जब भेद विज्ञान होता है, ज्ञान होता है कि आत्मा अलग है, शुद्ध है, और ये मिथ्यात्व मोह राग द्वेष कसाय आर्त क्रोध ध्यान ये मेरे आत्मा से क्या है, भिन्न, ऐसा ज्ञान हो गया तो इन भावों का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएंगे। जिस दिन ये बोध हो जाएगा कि मेरा हितकारक सम्यक है, मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व दुख देने वाला है, सम्यक परम सुख को देने वाला है, ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्यात्व का त्याग करना नहीं पड़ेगा, मिथ्यात्व का त्याग हो जाएगा। इस दूध में जहर मिला है, ज्ञान होगा तो दूध का क्या हो जाएगा, होगा क्या नहीं होगा? कब होगा? मगर जब ज्ञान होगा कि इसमें जहर मिला है, और ये ज्ञान होगा कि ये जहर प्राण ले लेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, कितनी मेहनत लगेगी त्याग करने में? जिसमें जहर मिला है, जिस रस में जहर मिला है, उसको त्यागने में कितनी देर लगेगी? बहुत कठिन मार्ग है त्याग का मार्ग। और जहर को त्यागना एक झटके में छोड़ दोगे। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपको ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है कि जहर प्राण ले लेगा, घात कर देगा, मेरे लिए दुखदाई है, आ रहा है, इसलिए उसको छोड़ने में समय नहीं लगेगा। और मिथ्या छोड़ने में क्यों समय लग रहा है? राग द्वेष मोह कसाय को त्यागने में समय क्यों लग रहा है? क्यों नहीं त्याग रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन मिथ्या मोह राग द्वेष के परिणामों को ये जीव हितकारक मान रहा है, इसलिए त्यागने में समय लग रहा है, कठिनाई लग रही है, आ रहा है। जबकि त्याग बहुत सरल है, क्योंकि धर्म है, धर्म सरल होता है, सहज होता है, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है, आ रहा है। तो मिथ्या मोह राग द्वेष कसाय को त्यागने में समय क्यों लग रहा है? बोलो ना, क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी सम्यक ज्ञान की प्रखरता नहीं है। समय ज्ञान की प्रखरता हो जाए, एक एक समय ज्ञान में ये झूलने लगे कि ये मिथ्या मोह राग द्वेष कसाय का परिणाम मेरा अहित करने वाला है, अनंत कर्मों को बनवाने वाला है, ऐसा जहां ज्ञान में आ जाएगा, इन मिथ्या मोह राग द्वेष कसाय के परिणामों का सहज ही क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। सम्यक ज्ञान ही त्याग है। क्या? सम्यक ज्ञान ही क्या है? त्याग। ज्ञान पूर्वक ही क्या होता है? त्याग होता है। ज्ञान होगा तो नियम से क्या होगा? त्याग होगा। मेरे आत्मा के लिए ये 5 इंद्रिय के विषय दुखदाई है, आ रहा है, दुख देने वाले हैं। बोलो त्यागने में कितनी देर लगेगी? बोलो बोलो। एक समय में छूट जाएगा, पर लगे तो पहले वैसा ज्ञान में, तब तो इनके 5 इंद्रियों के विषयों का क्या हो? त्याग होगा। बहुत सरल है त्याग, हमें तो नहीं लगता कठिन। त्याग धर्म बहुत सरल है, आ रहा है भगवान आत्मा, पर कठिन क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं जीव ने जिनको त्याग करना है ना, विभाव भाव, विकारी भाव, आर्त क्रोध ध्यान, राग द्वेष मोह, इनको कहीं ना कहीं जीव ने अपना मान के बैठा है, हितकारक मान के बैठा है, इन्हीं में सुख की मान्यता करके बैठा है। इसलिए क्या है? कठिन लग रहा है। जिस दिन मिथ्या मोह राग द्वेष कसाय आर्त क्रोध ध्यान ये दुखदाई लगने लगे, आ रहा है, और अपना आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही सुखदाई लगे, उस दिन इनको त्यागने में, छोड़ने में समय एक झटके में छोड़ दिया जाता है, एक झटके में छूट जाता है। समझना भगवान आत्मा, त्याग का कोई अभ्यास नहीं होता। जहर पीने के, जहर को छोड़ने के त्याग का अभ्यास किया जाता है क्या? बोलो ना, बोलो बोलो। जहर को छोड़ने के त्याग का अभ्यास किया जाएगा क्या? नहीं नहीं, आज पहले 10 घूंट पीते तो अब 9 पी हैं, फिर 9 के बाद 8 पी हैं, फिर 8 के बाद 7 पी हैं, ऐसो बोलो ना। एक बूंद भी
त्याग कैसे? एक एक दिन करके त्याग करोगे क्या? जहर है, जहर को क्या कर दो? पूरा का पूरा क्या कर दो? फिर अपने सत्य व्यसन काय नहीं छूट रहे हैं? बोले पहले दिन में 4 बार खाते वो तो दबो रहे थे साइड में, तो अब एक बार खा रहे धीरे धीरे। अरे जहर समझो तो उसको, एक झटके में क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। नहीं आ रहा उसको अहितकारक तो समझो, एक झटके में क्या हो जाएगा? पर लगा ही नहीं ना, वो को क्या लग रहा है? बड़ा रस आ रहा है उसमें, बड़ा आनंद आ रहा है उसमें, इसलिए तो क्या नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं यदि आपके मिथ्यात्व मोह राग द्वेष पाप विषय कसाय ये नहीं छूट पा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जीव को उसमें रस पड़ा है, कहीं ना कहीं उसमें जीव को रस आ रहा है, आनंद आ रहा है। जब तो वो चीज क्या नहीं हो पा रही, छूट नहीं पा रही। सूखे गन्ने को कोई चूसेगा क्या? नहीं। बोलो ना, और चूस रहे हो तो आपने देखा सुअर को, देखा सुअर भुट्टा होते ना, भुट्टा देखे, भुट्टा 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 के दाना अपन ने खा लाए और उसकी वो क्या कहता, वो सुई, सुई कहते उस तरफ आ रहा है, उस सुई को अपन ने क्या करता है, तो सुअर उसको मुंह से क्या करती है, हमने देखा एक बार, वो चबा रहे, काय चबा रहे, काय चबा रहे है नहीं, पर उसको आ रहा है, इसलिए तो क्या कर रहा है, कोई भी चीज को आ रहा नहीं आ रहा भगवान, ऐसा लग रहा है। स्वान सूखी हड्डी चबा रहा है, स्वान क्या चबा रहा है, क्यों चबा रहा है, क्या मिल रहा है उससे? कुछ रस नहीं मिल रहा, समझना भगवान, फिर भी चबा, क्यों क्यों क्यों? कहीं ना कहीं ये मानता में पड़ा है कि इसमें मुझे रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, इसलिए चबा रहा है। इसलिए ऐसी जीव जो पाप विषय कसाय व्यसन पाप परिग्रह 5 विधि के विषय इनको ग्रहण क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं जीव को इनमें क्या आ रहा है, रस आ रहा है, इसलिए इनका त्याग नहीं हो रहा। जितना जितना इनके प्रति राग भाव छूटेगा, रस छूटेगा, उतना उतना इनका त्याग होगा चला जाएगा। रस क्या होना चाहिए? छूटना चाहिए। जो रस माने राग का परिणाम, वस्तु को नहीं त्यागना है, वस्तु को त्यागने से पहले वस्तु के प्रति जो राग है, जो रस पड़ा है, उसका क्या करो? पहले वस्तु के प्रति जो अपनत्व की मानता है उसका त्याग करो, फिर वस्तु के प्रति जो रस पड़ा है उसका त्याग करो। आना भगवान, वो फिर उसके बाद जाकर वस्तु का क्या करो? त्याग करना नहीं पड़ेगा, फिर वस्तु का त्याग हो जाएगा। अंदर के विभाव मोह राग के साथी परिणामों का त्याग करना पड़ता है, ऊपर वस्तु का त्याग सहज में हो जाएगा। जिस वस्तु से राग समाप्त हो जाएगा वो वस्तु भी क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तो त्याग सरल है क्या कठिन है? त्याग कैसा है? बहुत सरल है, पर क्यों नहीं हो पा रहा? कमजोरी अपनी है, राग की, मोह की, आसक्ति की, ये कमजोरी पड़ी है, इसलिए क्या नहीं हो पा रहा? छूट नहीं पा रहा। आ रहा है पकड़ राग की है। पकड़ किसकी है? जीव बंधा किससे है? राग से। मन के अंदर भय भी तो है, मिथ्या छोड़ने में। हाँ बहुत बड़ा भय। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। बोले मिथ्या छोड़ने में भय लगा, यदि छोड़ देंगे तो कहीं कुछ हो, तो ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये ज्ञान होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा, तो ये भय नहीं काम करेगा। आ रहा नहीं आ रहा, जो कुछ होगा मेरे कर्म के उदय से होगा। ये मिथ्या मानता को मानने और नहीं मानने से मेरा कुछ नहीं होगा। आपको इसलिए मैंने पहले कह दिया, जहां सम्यक ज्ञान है वहां त्याग धर्म है, और बिना ज्ञान के त्याग सार्थक नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा, तो क्या करना है? वस्तु को छोड़ने से पहले वस्तु के प्रति जो प्रीति है, जो राग है, जो लगाव है, उसको क्या करना पड़ेगा? और वस्तु के प्रति जो लगाव है, प्रीति है, राग है, वो कैसे छूटेगा? पता कैसे छूटेगा? बताएं। या तो उस राग का परिणाम दुखदायी लगे तो छूटेगा, वो पता है कैसे छूटेगा?
महिलाओं का मायके से राग धीरे धीरे क्या होगा, छूटता जाता है, छूटता जाता है ना। कब? जैसे जैसे ससुराल के प्रति प्रीति बढ़ती जाती वैसे वैसा मायके से राग क्या होता जाता है, उतना क्या होता जाता है, कम होता जाता है। वैसे होता नहीं है, हम तो एक बता रहे हैं उदाहरण। हमारा भगवान आत्मा समझना क्या, सुनो होता है क्या नहीं। देखो पहली विदा में कितनी रोती है, पहली विदा में कितनी रोती है, और आज तो वे भी नहीं रो रही है कि नहीं भगवान। पर सुनो, पहले मान्यता छूटी कि ये मायका मेरा, जिस दिन संबंध तय हुआ उस दिन क्या छूटी, मान्यता छूटी, मान्यता का त्याग हो गया। मायका मेरा नहीं है, मेरा तो आप सब कुछ भाई बिलाई रह कहाँ रही है, मायके में, पर मान्यता मायके के प्रति क्या हो गई। ऐसे सम्यक दर्शन होने पर यह निर्णय हो गया कि मेरा जो कुछ है मेरा निश्चिद्धात्मा है। बिलाई मुझे अभी संसार शरीर भोग के बीच में रहना पड़ रहा, पर ये मेरे नहीं आ रहा है। और फिर वो क्या होती है, जब पहली उसकी विदा होती है तो क्या करती, ज्यादा रोती। क्यों रो रही है, मान्यता में तो छूट गया है मायका, पर राग में नहीं छूटा मायका, अभी क्या पड़ा है। ऐसे संसार शरीर भोग के प्रति अभी क्या पड़ा है, सम्यक दृष्टि का। मान्यता तो नहीं पड़ी कि ये मेरे हैं, पर क्या पड़ा है, राग पड़ा है। तो उस राग को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे वो कुछ दिन ससुराल में रह लेगी ना, विदा हो गई, वो गई ससुराल में कुछ दिन रहेगी तो उसकी प्रीति वो क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ ससुराल से प्रीति बढ़ी तो मायके से प्रीति क्या होने लगी, कम होने लगी। आ रहा नहीं आ रहा। ऐसे ही जैसे जैसे शुद्धात्मा से प्रीति क्या होगी, बढ़ती जाएगी, संसार शरीर भोग से प्रीति क्या होती जाएगी, त्याग होता जाएगा। इन सब विभागों का क्या होता जाएगा, आत्मा से प्रीति बढ़ाते जाओ तो पर से पर का अपने आप पर और पर्यायों का विभागों का क्या होता जाएगा, त्याग होता जाएगा। आप देखो दूसरी विधा में कम रोती, तीसरी विधा में कब लड़का बच्चा वाली हो गई तो कम रो, आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत दुख लगता है। और फिर नाती नतरा वाली हो गई तो चारों ही बन माए, ठंडा खाता नहीं आया, भगवान आत्मा विचार करना, चेतन आत्मा नहीं आया समझ में। धीरे धीरे जो जो ससुराल के प्रति प्रीति क्या होती गई, बढ़ती गई, अपने परिवार में अपने परिवार की प्रीति में फंसती चली गई तो वहां की प्रीति क्या होती गई। ऐसे ही जहां जीव आत्म गुणों के प्रति प्रीति बढ़ती जाती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, रत्नात्रय स्वभाव, अनंत आनंद, अपना केवल्य ज्ञान स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव, त्रिकाली स्वभाव के प्रति जैसे जैसे क्या होती है, जो आत्मा के अनंत गुण हमारा परिवार है। और ज्ञानी साधक की इसके प्रति क्या होती है, जो जो प्रीति बढ़ती चली जाती है, विभाव भावों का, पर्यायों का, पाप परिग्रह का, संसार का, शरीर का, सबका क्या होता जाता है, त्याग होता चला जाता है। बहुत सरल है त्याग करना, बहुत सरल है। पर से प्रीति छोड़ दो तो पर का अपने आप क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। और पर से प्रीति कब छूटेगी, जब आत्मा से प्रीति होगी। एक चीज का त्याग करके दूसरी चीज को ग्रहण कर लिया, दूसरे विषय को, उसका नाम त्याग नहीं है। त्याग माने त्याग, त्याग दिया माने त्याग दिया, समझना भगवान आत्मा। एक ने चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करो, बाकी संसार में जितना भी जो कुछ है सबका क्या कर दो, त्याग कर दो। त्याग कब तक चलेगा, आज सुबह हम सूत्र लिख रहे थे कि त्याग कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक एक त्रिकाली निज भगवान आत्मा शेष ना रह जाए तब तक त्याग चलता जाएगा। मिथ्या का, फिर मोह का, फिर राग का, फिर देश का, फिर कसायों का, फिर पाप का, फिर विषयों का, वैष्णव का, विभावों का, पाप परिग्रह का, घर गृहस्थी का आ रहा है। और फिर आगे चलो तो है द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का, नो कर्म का आ रहा। कब तक, जब तक एकमात्र सिद्ध स्वरूप शेष ना रह जाए तब तक क्या करते जाओ, त्याग। जब तक ये शरीर भी क्या हो जाए, कपूर के भांति जब तक ओढ़ ना जाए तब तक क्या त्याग ही त्याग चलेगा। अरहंत दशा तक क्या चलेगा, चौथे गुण स्थान से त्याग धर्म शुरू होता है। चौथे गुण स्थान में मानता का त्याग होता है, विपरीत मानता का त्याग होता है सम्यक दर्शन होने पर। फिर वो त्याग क्या होता है,
बढ़ता जाता है भगवान आत्मा, और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का सब त्याग करके अरहंत दशा तक एक जगह चलेगा। त्याग, और अंतिम समय एक चीज रह जाएगी, वो रह जाएगी क्या? शरीर। आ रहा भगवान आत्मा, और इसका भी फिर वो क्या होगा? शुक्र ध्यान के अंतिम पाए में जब जीव लीन होगा अपने स्वभाव में, तो इस शरीर का भी क्या हो जाएगा? त्याग हो जाएगा, कपूर के भांति शरीर उड़ जाएगा, और एकमात्र सिद्ध स्वरूप शेष रह जाएगा। निराकार ज्ञानामय निश्चैतन्य स्वभाव शेष रह जाएगा। तब तेरा त्याग धर्म का फल तुझे, त्याग धर्म का फल सिद्ध दशा है। आ रहा है जहां पर एकमात्र अपना सिद्ध स्वरूप शेष रह जाए, तब तक क्या करते जाओ? क्या करते जाओ? त्याग करते चले जाओ भगवान आत्मा। आ रहा है शुभारंभ कहां से हुआ? त्याग का। 4वें गुण स्थान से, और 13वें और 14वें गुण स्थान में जाकर त्याग धर्म की क्या होगी? पूर्णता होगी। जब सिद्ध दशा क्या होगी? प्रकट होगी। विचार करना, ये है उत्तम त्याग धर्म। तो त्यागना है क्या नहीं त्यागना? होगा क्या नहीं होगा त्याग? बड़ा सहज है त्याग, समझना भगवान। लोगों को कठिन लग रहा है काय का मार्ग? त्याग का। ज्ञान और वैराग्य का मार्ग व्यक्ति को क्या लगता है? कठिन लगता है, जबकि कुछ भी कठिन नहीं है, सरल है, निराकुलता का मार्ग है। पर वस्तु को ग्रहण करने में आकुलता है, त्यागने में कोई आकुलता नहीं है। क्या? पर को ग्रहण करने में क्या है? आकुलता है, त्यागने में आकुलता नहीं है। जितना त्याग करोगे उतनी निराकुलता बढ़ेगी। क्या क्या कहा? जितना त्याग, अभी एक आसन का नियम ले लिया, दूसरे टाइम भोजन करने का त्याग कर दिया, आकुलता हो रही क्या? क्यों नहीं हो रही? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि त्याग किया ना, और त्याग नहीं करते तो अवंथा को डालो, अब जो बनाने उनसे पूछ लो का खाने, उनसे पूछ लो का खाने। आ रहा नहीं? कितनी आकुलता नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा। आकुलता बढ़ेगी कि घटेगी? पर को ग्रहण करने में आकुलता बढ़ेगी, घट नहीं सकती। और पर का क्या कर दिया? पर पर्याय पर के भावों का, राग का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो आकुलता क्या हो जाएगी? अपने आप हट जाएगी, निराकुल हो जाओगे। त्याग निराकुल करता है, और पर वस्तु को ग्रहण और उसको राग को ग्रहण करने में क्या होती है? आकुलता होती है। आ रहा है समझना भगवान आत्मा। तो त्याग करना है क्या नहीं करना? सरल है ना त्याग? बहुत सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। समझना भगवान, क्योंकि धर्म है, और धर्म मेरा स्वभाव है। त्याग के साथ साथ आज श्रावकों के लिए पूर्ण त्यागी होते हैं वीतरागी भावलिंगी मुनिराज, उत्तम त्याग धर्म का पालन करते हैं। और श्रावक भी भूमि का अनुसार मिथ्यात्व, मोह, राग, देश, कसाय आदि पाप विषय का भी एक देश क्या करता जाता है? त्याग करता जाता अपनी भूमिका के अनुसार। राग के परिणाम को घटाता चला जाता है, व्रत आदि को धारण करने में लगा रहता है। और श्रावक मुख्य रूप से दान देता है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली नरवा में लाओ लीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषधि शास्त्र अभयारा, निश्चय राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान समारे, दान समारे कूप जल समदरव घर में, परिणया निज हाथ दीजे, साथ लीजे, खाया खोया बह गया, धनी साधु शास्त्र अवैधि भैया, त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक, साधु दोनों लहे नाही बोध को। दान जहां दिया है वहां उजिला है। क्या क्या बोले? जहां दिया है वहां उजिला है, उजाला है, और जहां दिया नहीं है वहां
अंधेरा है। अभी आपको आपके पुण्य की महिमा नहीं आ रही, आ रहा है आपने दिया है, तब तो आपके जीवन में क्या है, उजेला है। आपने आहार दान दिया होगा पूर्व भाव में, इसलिए आज आपके पास घर में भोजन सामग्री है, उजेला है। आ रहा है आपने औषधि दान दिया होगा पूर्व भाव में, तब तो आपकी आज निरोगी काया है। जहां दिया है वहां उजेला है। जैनियों ने तीव्र पुण्य कर्म का बंद करके आए हैं, समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है, समझना। पर अब क्या कर रहे हैं ये देखना है, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। आपने अभय दान दिया है, जब आप आज अच्छे निवास के स्वामी हैं। अभय दान देने से क्या होता है, व्यक्ति अच्छे निवास का क्या होता है, स्वामी होता है। आपको घर में रहने की अच्छी सुख सुविधा मिल रही ना, आप भयभीत तो नहीं है, जंगलों में तो नहीं पड़े, खुले मैदान में तो नहीं पड़े। ये सब आपने क्या करा है पूर्व भाव में, अभय दान दिया है, ये उसका क्या है, फल है। समझना, आपको बुद्धि का क्षेत्रम अच्छा मिला, आप पढ़े लिखे हो, आपको ज्ञान है, हित अहित का निर्णय है, मिली क्या नहीं मिली, बुद्धि का क्षेत्रम अच्छा मिला ना, ज्ञान का क्षेत्रम, माने आपने पूर्व में ज्ञान दान भी क्या किया है। पर अब क्या कर रहे हैं ये देखो, बोलो अब क्या कर रहे हैं ये देखो। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। जितनी भी धन संपदा तुमने इकट्ठी करके रखी है चेतन, वो सांप नहीं जाएगी, वो सांप नहीं जाएगी। आ रहा है, या तो भोग करो, या तो दान दो, नहीं तो नाश तो होना ही है। समझ रहे ना, खाया पिया अंग लगा, भोग कर लोगे तो अंग लग जाएगा। आ रहा भगवान आत्मा, और भगवान आत्मा दान दोगे तो संग चलेगा। खाया पिया अंग लगा, दान दिया संग चला, वो बाकी जो बचा तो सब जंग लगा। समझ लेना भगवान आत्मा, आ रहा है नहीं आ रहा। अपने धन का क्या करो, सदुपयोग करो। 4 प्रकार के दान दो, पर किसको देना, सुपात्रों को। उत्तम पाद महाव्रती भावलिंगी वीतरागी साधु, मध्यम पाद देश प्रति प्रतिमाधारी सम्यक दृष्टि श्रावक, जगन्य पाद अवलय सम्यक। इन जीवों को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से क्या देना, दान देना। आपको पता है बुरी चीज का त्याग किया जाता है और अच्छी चीज का दान दिया जाता है। आहार, औषधि, अभय और ज्ञान, इनका क्या दो, दान दो। और मोह राग देश इन विभाव कसाय, इनका क्या करो, त्याग करो। आ रहा है, पर रक्त दान नहीं, देह दान नहीं है, मांस खून दान नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। समझना भगवान आत्मा, जिसमें जीवों की क्या हो, इन सब ये दान नहीं है। दान क्या है समझना, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ये तो व्यवहार की क्या हुई, व्याख्या हुई दान की। और निश्चय में अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव में लगाना, ये निश्चय दान है। अपने शुद्ध स्वरूप रूपी पात्र को अपने उपयोग रूपी दाता शुद्ध उपयोग का क्या दे, दान दे, तब सच्चा क्या कहलाएगा, दान कहलाएगा। आ रहा भगवान आत्मा, तो दान दो पर मान से रहित हो गए। गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है छन्मस्त वाणी में, दान मान दान, क्या दान मान दान है। तू कोई चीज का दान कर रहा है तो उसके पहले मान का भी दान कर दे, मान को भी छोड़ दे। नहीं आ रहा तब तो क्या कहलाएगा, दान कहलाएगा। दान देने के बाद किसी चीज की अपेक्षा, तब तो वो दान है, तब तो त्याग है। और त्याग कर यदि किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है तो वो त्याग। आप सुबह सुबह सब्जी खरीदने गए और आपने सब्जी वाले को 10 का नोट क्या कर दिया, दे दिया। त्याग करके आए ना 10 का नोट का, त्याग करके आए। बदले में क्या लेके आए, सब्जी लेके आए ना, कहां त्याग किया। ऐसे ही आपने दान दिया, द्रव्य का दान दिया। आ रहा है अपना द्रव्य अपनी धन दौलत को क्या कर दिया, दान दिया, और साथ में मान को ग्रहण किया।
तो दान कहाँ हुआ, त्याग कहाँ हुआ उसका? नहीं आ रहा भगवान का त्याग समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा त्याग समझ में आ रहा? त्याग के बाद कुछ पाने की इच्छा ना होना, उसका नाम सच्चा क्या है? दान है, त्याग है। और नहीं तो अभी सच्चा दान नाम की इच्छा हो गई कि दान दूंगा तो मेरा क्या होगा? नाम होगा। तो क्या हो गया? दान नहीं हुआ। त्याग के बाद किसी भी चीज की क्या नहीं होना चाहिए? इच्छा। तब तो सच्चा क्या है? वो त्याग, क्योंकि तब के बाद त्याग है। और इच्छा निरोधा, जहां इच्छा समाप्त हो गई वहां पर फिर त्याग होगा। तो उसके बदले में दूसरे की इच्छा मैं त्याग कर रहा हूं। पाप परिग्रह का, पाप परिग्रह का मैंने क्या कर दिया? त्याग कर दिया। तो अब मुझे स्वर्ग आदि की क्या हो? प्राप्ति हो। तो ये क्या हो गया? त्याग हुआ। कुछ ना कुछ धारण करने की क्या हो गई? इच्छा हो गई। अभी त्याग नहीं हुआ। ये समझना भगवान, पुण्य की भी इच्छा हो गई त्याग करके, मैं इतनी वस्तु का त्याग करूंगा, ऐसे ऐसे त्याग को पालूंगा तो मुझे पुण्य का क्या होगा? बंद होगा। तो ये क्या हो गई? ग्रहण करने की इच्छा। त्याग नहीं हुआ। त्याग माने त्याग दिया माने त्याग, कुछ अपेक्षा नहीं है। एक निज स्वभाव के अलावा और मेरी कोई अपेक्षा नहीं है त्याग के पीछे। तब तो वो सच्चा क्या कहलाएगा? त्याग कहलाएगा। आ रहा भगवान आत्मा। तो कैसा दान देना है? मान पूर्वक दान मत दो, चोरी का द्रव्य दान में मत दो, हिंसा की वस्तु दान में मत दो, दान देकर नाम मत करवाओ और उधार लेकर दान मत दो। जो तुम्हारे पास है उतना दो। शक्ति से अधिक मत दो और शक्ति को छुपाकर भी मत दो। और सुनो, छुपाकर दान दो, छपाकर मत दो। क्या क्या क्या? छुपाकर दो, छपाकर वो क्या रहा है? क्या बोलो ना, क्या हो रहा है? छपाकर दान दिया जा रहा है, छुपाकर नहीं दिया जा रहा है। आ रहा है? छुपाकर दान दो, छपाकर मत दो। विचार करना भगवान आत्मा। ये छोटी छोटी सी क्या है? दान दे दो देते हैं अपन, पर पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं बांध पाते। दान दिया, अहंकार किया, मान किया, चोरी का द्रव्य दान में दिया, नाम के लिए दान दिया। आ रहा भगवान आत्मा, ये सब करके दान कर कर भी जी पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं बांध रहा, पापानुबंधी पुण्य ही बांध रहा है। पाप का अनुबंध कराने वाला भूल जा। एक इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसा दान दो। क्या? इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसा क्या करो? दान दो। आ रहा भगवान आत्मा। दान मान दान, दान देने के पहले मान को क्या कर दो? छोड़ दो। तब तो क्या दिया तुमने? दान दिया। और नहीं तो हमें दान नहीं दिया। समझना भगवान, ये सच्चे दान की क्या है? विधि है। और धर्म आयतनों में दान दो, अनायतनों में मत दो। जहां मिथ्या देव गुरु धर्म की, मिथ्या धर्म की प्रभावना हो रही हो वहां दान मत दो। जहां सच्चे देव गुरु शास्त्र की, जिन धर्म की, जिन वाणी की, जिन देशना की क्या हो रही हो, प्रभावना हो रही हो, उसमें तुम अपने द्रव्य को क्या करो? लगाओ। जैसा द्रव्य आता है वैसी जगह जाता है। क्या? जैसा द्रव्य आएगा वैसा जाएगा। चोरी का आएगा, पाप से कसायों में जाएगा, अस्पताल में जाएगा। मायाजाली छल कपट करके कमा के लेके आओगे, आ रहा है विपरीत कार्यों में ही लगेगा, धर्म ध्यान में आपका द्रव्य नहीं लगेगा। समझ लेना, जैसा द्रव्य आता है वैसा ही जाएगा। आप समझ लेना भगवान आत्मा, आपका द्रव्य कहाँ लग रहा है? देखो, जितना द्रव्य धर्म के कार्यों में लगा उतना द्रव्य ही क्या है? शुद्ध है। और बाकी सारा द्रव्य आपका क्या है? अशुद्ध है। शादी ब्याह होते हैं, 50 लाख की शादी करते हैं और जिनवाणी बंदा कराते तो 500 रुपए भंडार में देते हैं। गलती किसकी है? द्रव्य की। बेचारा 50 लाख जो पानी में बह गए ना शादी में, रिसेप्शन में और आलू प्याज खिलाने में, रात्रि भोजन कराने में और महिला संधि और टेक्सकोर कराने में, आरा भगवान आता 50 लाख 1 करोड़ जो तुम्हारे क्या हो गए? वहां लग गए। वो अशुद्ध कमाई थी, जब तो पाप में गई। एक दिन में इतने दिन की मायाजाली करके, छल कपट करके, चोरी करके, बेईमानी करके, कमा कमा के इतने दिन में इकट्ठी करी और एक दिन में स्वाहा। आ रहा नहीं आ रहा? तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और जिनवाणी बंदा में कितने रुपए दे रहे? 500 का है, क्योंकि वो 500 ही बस आपका शुद्ध द्रव्य है, सत्य और ईमानदारी के द्वारा कमाया गया, इसलिए 500 ही लगेगा ना, ज्यादा नहीं लग सकता।
आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? समझना इस चीज को, समझो, सिद्धांत समझो। ये करणानी हो गया है, कर्म सिद्धांत है, समझना। बहुत से लोग कह रहे हैं भैया जी अपने ही लोग होते लाखों की बोली दे देते हैं और रहते 21 रुपए व्रत भंडार में नहीं निकले। तो लाखों की बोली जहां हमने दी है वो मिथ्यात्व का द्वार है। मिथ्यात्व से कमाई गई द्रव्य मिथ्यात्व में गया, झूठा द्रव्य झूठे स्थान पे गया, आ रहा है। और तुम्हारा यहाँ 21 रुपए भी लग रहा है तो 21 रुपया तुम्हारा सत्य का है, आ रहा है, इसलिए सत्य के द्वार में लगा। चिंता मत करो। हाँ हाँ है, बहुत बढ़िया। दया रखती दान, आ रहा है करुणा दान। करुणा पूर्वक अपन ने क्या करा? 3 दुखियों को क्या करा? दान दिया। वो क्या है? करुणा दान। आ रहा है भगवान आत्मा। पर समझना चेतन आत्मा, बात समझ में आ रही दान की? नहीं आ रही? कभी दुखी नहीं होना। पता है लोग क्या समझ रहे हैं कि जहां बहुत दान हो रहा है वहां वही धर्म सच्चा धर्म है। जहां पैसा की वर्षा लगी वो धर्म, और जहां ज्ञान की वर्षा लगी, बोलो ना, बोलो। लोग तो भेदभाव करने लगे। जिस महाराज के कलश स्थापना की बोली करोड़ों में लगी वे बड़े महाराज हो गए, और जिनकी नहीं लगी तो वे महाराज नहीं है। विचार करो। और जो जंगलों में ध्यान साधना कर रहे हैं, जिनके चतुर्मास कलश स्थापना ही नहीं हुआ है, वे विभाव लिंगी भी की शादी बड़े नहीं है। पैसों से धर्म को तोल रहे हैं हम, मान से, अहम से, नाम से, कीर्ति से, इनसे धर्म को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। समझना भगवान आत्मा, जबकि धर्म इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठकर है। ये तो सब धर्मों की धूरा भी नहीं है, ये जड़ द्रव्य जिससे तुम क्या मान रहे हो? धर्म। वो धर्म बेच दिए तुमने, पैसा वालों के यहाँ क्या होंगे? आहार होंगे। विचार करना नहीं आ रहा। दान श्रद्धा का, श्रद्धा का प्रतीक है दान। क्या है? काय का प्रतीक है दान? बोलो। श्रद्धा का प्रतीक है। अकरत पुण्य के यहाँ भी मुनिराज के क्या हो गए? आहार हो गए। समझना भगवान आत्मा। सेठ जी थे, सेठ ठिसरानी, और सेठानी जी को क्या हुआ? पुत्र रत्न की क्या हुई? प्राप्ति हुई। और ऐसा पुत्र जन्म लिया कि सेठ जी की तुरंत क्या हो गई? आ रहा है। मां ने सोची कि इसके जन्म लेने से मेरे स्वामी क्या हो गए, जबकि वो अपने आयु कर्म से गए। पर क्या करें, ऐसा नियोग बना। ऐसा क्या बना? नियोग बना भगवान आत्मा कि क्या हो गए वो? उसके स्वामी मैंने पुत्र का पिता क्या हो गया? शांत हो गया। आ रहा है। उसकी मां ने उस पुत्र का नाम अकृत पुण्य रख दिया। इसके आने से पुण्य क्या हो गया? क्षीण। धीरे 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 सारे नौकर चाकरों ने उनकी संपदा को क्या करा? महिला के लिए क्या करे? छोटे से बच्चे के साथ लूट लिया। आ रहा है। सेठानी को आखिर उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव जाना पड़ा, छोटे से। इसलिए कह रहे अहंकार में मत जीना। कब पाप कर्म का उदय आ जाए, पाप कर्म का उदय कब तुम्हें महल से शमशान में ले जाकर खड़ा कर दे, कोई भरोसा नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा। तब पता है वो सेठानी दूसरे गांव में गई, और जब वहां दूसरे गांव गई तो उसने दूसरे गांव में एक सेठ जी के यहाँ नौकरी करी। सेठानी क्या बन गई? किसने बनवा दिया? कर्मों के उदय में। समझ लेना, जब कर्म के उदय आते थे ऐसे डंडे पड़ते, तब समझ में आती। अभी बहुत खतरा लेता है व्यक्ति पुण्य कर्म के उदय में। आ रहा भगवान आत्मा। क्या बनी वो? नौकरानी। एक छोटी सी कुटिया बना के रहने लगी, और रोज सुबह से शाम तक एक सेठ जी क्या, नगर के सेठ जी जो थे उनके यहाँ क्या करने लगी? काम करने लगी। और वो छोटा सा बच्चा भी, छोटा सा तो था ही, आ रहा है, वो क्या करने लगा? सेठ जी के यहाँ की गायों को चराने लगा। सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 पुत्र को वो सेठानी, कौन सेठानी? जो नौकरानी बन गई, वो माता 7 पुत्र को क्या करे? रोज भोजन बना के कराए, उनके बर्तन मांजे, उनके भोजन बनाए, घर की साफ सफाई, माने पूरा काम घर का क्या करती थी? व्यवस्थित करती थी। बच्चों का लालन पालन करे सेठ जी के। और उसका बच्चा कहाँ जाए? गाय चराने जा रहा है। सेठ जी का बेटा क्या चला रहा है? विचार करना। ये पाप कर्म का उदय जब आता है किसी को नहीं, और पाप कर्म के उदय में तुम भोग सामग्री सामने भी पड़ी रहेगी ना, भोग नहीं कर पाओगे। मिल भी जाएगा भोग करने को तो भोग नहीं कर पाओगे। ये पाप कर्म का उदय है।
समझ लेना बाबा। और ये सब पुण्यानुबंधी पाप का फल है। पुण्यानुबंधी पाप का पाप वाला जीव जो पुण्य मानता वो ऐसे ही मानता, उसको भोग सामग्री तो मिलती पर वो भोग नहीं कर पाता। आया समझ में भगवान आत्मा। अब वो गया कहाँ? गाय चराने के लिए। गाय चरा के लौटा, एक दिन सेठ जी की यहाँ खीर बनाई। उसकी माँ ने, वाले की माँ ने, उस बच्चे की माँ ने, और साथ ही बच्चों को बढ़िया कटोरी में क्या कर रही थी? खीर खिला रही थी। और यहाँ उसका बच्चा आया गाय चरा के, वो कहता है माँ मुझे भी क्या करना है, मुझे भी खीर खाना है। उसकी माँ कहती बेटा अपन गरीब लोग हैं, अपन लोग खीर नहीं खाते, अपन लोग बचा कुचा भोजन करते हैं। विचार करना, सेठानी जी ये कह रही हैं अपन गरीब लोग हैं, इनके यहाँ जो कुछ बचेगा ये अपन को दे देंगी, उस बचे कुचे भोजन को अपन करते हैं। अभी अपने पाप कर्म के उदय चल रहे हैं, खीर अपनी किस्मत में नहीं है, अपनी किस्मत में सूखी रोटी है। हमको उसमें ही प्रसन्न, बच्चे को समझा रही है वो। विचार करना, भगवान आत्मा आ रहा है, वहां से सेठानी आती है, बच्चा जिद करता नहीं माँ मुझे भी खीर खाना, नहीं माँ मुझे भी खीर खाना है। माँ को लगता है काम करो थोड़ी सी, बच्चे को भी क्या करो, पर पता था ना माँ को पाप कर्म का उदय चल रहा है, खीर नहीं खा पाएगा, ये खीर नहीं खा पाएगा क्योंकि इसका पाप कर्म का क्या चल रहा है। माँ ज्ञानी थी, हरा है, उसने सोची खीर नहीं खा पाएगा, मैं देना भी चाहूंगी तो, पर जिद में अड़ा था थोड़ी सी की। जैसे ही सेठानी ने देखी, वो उन 7 बच्चों की माँ ने तुरंत खीर की कटोरी क्या कर ली, खींच ली, फेंक दी। बाप जन्म में खाए हो, लो जी जी जी, किसने बुलवाया? सेठानी ने नहीं बोली, किसने बोला? ये कर्म के उदय ने। समझना भगवान आत्मा, पाप कर्म का उदय चले तो अपने सगे भाई के सामने भी हाथ मत फैलाना, साथ नहीं देगा, वो बुराई अलग हो जाएगी। सगे माँ बाप के द्वार पे मत जाना, सगी बहन के द्वार पे मत जाना जब पाप कर्म का क्या चले उदय, कोई साथ नहीं देगा, बुराई अलग हो जाएगी, जिनने हमें साथ नहीं दी, जबकि वो तुम्हारा क्या चल रहा है, पाप कर्म का उदय चल रहा है। समझना भगवान आत्मा आ रहा है। और सेठ जी दयालु थे। सेठ जी क्या थे? दयालु थे। सेठ जी ने धीरे से बुलाया क्योंकि सेठानी से डरते थे। आ रहा है भगवान आत्मा। समझना, स्त्रियों को डर बहुत खतरनाक है। एक आंख हमने ऐसी दिखाई तो बताइए हारा नहीं हारा भगवान आत्मा। समझो, अब सेठ जी डरते थे तो सेठ जी ने चुपचाप से उसको क्या करा, बुलाया। और कहने लगी बहन ये खीर, ये दूध, चावल और थोड़ी सी चीनी गुड़ क्या करो तुम अपने घर ले जाओ और अपने बेटे को खीर बना के खिला देना। पर नहीं खा पाएगा ना, पुण्य का उदय नहीं है ना, मिलेगी सामग्री तो भी भोग। आप सिद्धांत समझो और दान की महिमा समझो। दान की क्या, दान देने की भावना की महिमा सुनो। माँ अपनी कुटिया में जाती है, वो क्या बना रही है? खीर बना रही। किसके लिए? आपको लग रहा बेटे के लिए। उस माँ के अंदर में भावना चल रही खीर बनाते हुए, जब हमारे अच्छे दिन थे, जब सेठ जी थे, अच्छे दिन थे, हमारे घर में किसी ना किसी त्यागी व्यक्ति के, भावलिंगी वीतरागी साधु के दिनों दिन आहार हुआ करते थे। आज कई दिन बाद मेरे चौके में शुद्ध भोजन बना है, मिष्ठान बना है, पकवान बना है। पहले मैं क्या करूंगी, किसी भावलिंगी वीतरागी साधु को आहार कराऊंगी, उसके बाद में अब भोजन ग्रहण। कितनी भावना और अपनी होती है। बोलो बोलो ना, विचार करना भगवान आत्मा। ऐसी भावना चल रही है, पता नहीं है इसको कि उसको ये भी बोध नहीं कि मेरी छोटी सी कुटिया में कहां मुनिराज आएंगे। वीतरागी साधु को कोई भेदभाव नहीं होता। जहां उच्च कुल का जन्मा हो और शुद्ध भोजन दो विधि पूर्वक जहां मिलेगा वहां वो क्या करेंगे, आहार करेंगे। आरा भगवान आत्मा, ऊंचे नीचे का, गरीब अमीर का उनको कोई भेदभाव नहीं होता। ये होते हैं भावलिंगी वीतरागी साधु। समझना, ऐसी भावना आ रही है। और आहार की बेरा थी। जंगल से एक साधु उसी माँ की कुटिया की तरफ आ रहे थे और माँ कहती बेटा मैंने खीर क्या कर दी है, बना दी है। बेटा कहता माँ दे दो ना। माँ बेटे को समझा रही, बेटा आज कई दिनों बाद मिष्ठान बना है, पकवान बने हैं, अपन पहले किसी साधु को क्या कराएंगे, आहार कराएंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। ये अपने घर की परंपरा रही है, परंपरा नहीं छोड़ रही वो इतनी गरीब होने के बाद भी। विचार करना भगवान आत्मा, अपने बच्चे चैत्यालय आके दर्शन नहीं कर पा रहे, एक का सिक्का पेटी में नहीं डाल पा रहे। कहां गई परंपराएं?
विचार करो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? वो कह रहे यहाँ करा के दान देकर अपन क्या करेंगे? भोजन करेंगे। हाँ, दान पुण्य को संचय कराने वाला है, धर्म मार्ग में लगाने वाला है। बोले बेटा मैं अभी पानी भर के आती हूँ। क्या करके आती हूँ? यहाँ से कोई साधु आए तो तुम उसको क्या कर लेना, रोक लेना। वो बच्चा कहता माँ साधु क्या होते, पता नहीं था। बोले तेरे जैसे होते। गरीब का बच्चा था, शरीर में उतने वस्त्र तेरे जैसे होंगे, शरीर में वस्त्र नहीं होंगे। आ रहा है हाथ में एक कोमल पीछी होगी, आ रहा है उसको बोध करा एक कमंडलू होगा। ऐसे साधु आए तो उनको तुम क्या कर लेना, रोक लेना। आ रहा है और माँ कहाँ चली गई? पानी भरने कुआं चली गई, वो कुएं से पानी भर के ला रही है। यहाँ कौन आ गए? साधु आ गए। बच्चे ने पैर पकड़ लिया, रुको महाराज, रुको महाराज, साधु जी रुको, मेरी मम्मी ने खीर बनाई, आप खीर खा के जाना। पर ये विधि नहीं है। पर उसको पता, पर भावना देखो, उसकी श्रद्धा और समर्पणता देखो। मेरी माँ ने खीर बनाई, आपकी मेरी माँ ने कहेगी साधु को क्या करना, रोक के रखना। पर मुनिराज जहां विधि मिलती वहीं क्या करते हैं, रोकते। वो आगे बढ़ते चले गए, एक एक कदम रख के आगे बढ़ते चले गए। वो रोकता चला गया पर नहीं रुकते। भावों में भी नहीं पिघलते मुनिराज किसी के, तो पैसा में कहां पिघलेंगे? आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। विधि मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? विधि। तब देखा आ रहा है जैसे ही उसकी मां ने 2 घड़े सिर में रख के ला रही पानी भर के कुएं से, और जैसे ही देखा कि मुनिराज मेरे आंगना में खड़े हैं और मेरा बच्चा उनको क्या कर रहा है, उधरी से चिल्लाने लगी, कहने लगी, पुकारने लगी, हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। आ रहा है मुनिराज ने देखा कि एक स्त्री है, घड़ा सिर में 2 कलश लिए है। विधि क्या हो गई? मिल गई। विधि वही बती थी ना, विधि वही क्या थी? तेरी श्रद्धा और भक्ति में इतनी ताकत है कि एक जंगल से भी एक भावलिंगी वीतरागी साधु को कहां बुला ली उसने? अपने अंगना में बुला ली, अपनी छोटी सी कुटिया में। 3 लोग के चलते फिरते सिद्ध प्रभु आ रहे हैं। विचार करना भगवान आत्मा। उसकी मां कहे हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्रो। मुनिराज खड़े हो जाते, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। बड़ी श्रद्धा से वो छोटा सा बालक और मां क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षणा दे रहे हैं। आ रहा है हमारा संसार परिभ्रमण छूट जाए, आपकी प्रतीक्षणा से हमारा संसार परिभ्रमण क्या हो जाए, छूट जाए, आपके जैसे हम भी निर्ग्रंथ हो जाए। आ रहा है भगवान आत्मा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। भोजनशाला वो छोटी सी कुटिया। आ रहा है उच्च आसन ग्रहण कीजिए। वो छोटा सा बच्चा पाक प्रक्षाल करा रहा है, स्त्री तो कर नहीं सकती। वो छोटा सा बच्चा क्या करा रहा है? सब भूल गया कि मुझे भूख लगी है, मुझे खीर खाना है, खीर बनी है। आ रहा भगवान आत्मा। विचार करना क्या करा रहा है? पाक प्रक्षाल करा रहा है। वो अपने पापों का क्या कर रहा है? प्रक्षाल कर रहा है। माँ कहती है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भक्ति भावना करती है, पूजन करती। पूजन क्या? कहां से अष्टद्रव्य लाई उसने पूजा के लिए? चावल ही तो बड़ी मुश्किल से क्या हुए, खीर के लिए मिलो, खीर बन गई। ये सब भ्रम और भ्रांतियां हैं। समझना भक्ति भावना जो श्रद्धा है यही मुनिराज की क्या है? पूजा है। आ रहा है तो लोगों ने अपनी मान्यताओं से चीजें बना ली है। आ रहा है भगवान आत्मा। और फिर मां कहती है अंजलि, आखिरी छोड़ अंजलि बना, भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर मुनिराज क्या कर रहे हैं? आहार ले रहे हैं। वो मां के आंखों से झरझर आंसू क्या कर रहे हैं? अंदर की भावना भीग रही है। ओ वो दिन कब आएगा जब मैं भी स्त्री लिंग का छेदन करके पुरुष पर्याय को प्राप्त करके भावलिंगी निर्गन वीतरागी तपोधन बनूंगी, आपके जैसे ज्ञान आहार का, अतीन्द्रिय आनंद के आहार का रसपान करूंगी। ऐसी क्या चल रही है भावना? वो बच्चा हाथ जोड़ के टकटकी लगा के देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। आ रहा है भगवान आत्मा। विचार करना। मुनिराज आहार करते हैं, निरंतराय आहार होते हैं माँ। और वहां बैठकर मुनिराज आहार के बाद सामायिक करते हैं। सामायिक माने अंत में देखो साधु जहां ते गुरु चरण जहां धरे, जग में तीरथ होए। नहीं आ रहा ऐसे भावलिंगी वीतरागी साधु जहां चरण
वही क्या हो गया, तीर्थ हो गया। आ रहा है।